बच्चों, एक दूर दराज गांव में एक आदमी रहा करता था जिसका नमक का कारोबार था और रोज़ाना नमक की बोरियां अपने गधे पर लाद कर शहर में बेचकर आया करता था, जिससे उसका गुज़र बसर होता था। इसके पास जो गधा था वो बहुत ही आराम परस्त और सुस्त था। इसके बावजूद भी वो आदमी अपने गधे का बहुत ख्याल करता था। एक दिन वो आदमी नमक की बोरियां लाद कर शहर में फ़रोख्त करने जा रहा था तो रास्ते में एक नदी आई। तो गधा और उसका मालिक नदी पार कर रहे थे कि अचानक गधे का पाँव एक पत्थर से टकराया और वो नदी में जा गिरा। जैसे ही गधा नदी में गिरा तो सारा नमक नदी के पानी में घुल गया, जिसकी वजह से गधे पर से सारा वज़न हट गया। गधा खुश हो गया और कहा कि अरे वाह, मेरे ऊपर से इतना वज़न कम कैसे हो गया। मालिक ने जब ये देखा कि उसका सारा नमक नदी में घुलकर बर्बाद हो गया है तो उसने सोचा अब शहर जाने का क्या फ़ायदा, अब तो वापस गांव ही जाना पड़ेगा। और वो अपने गधे को लेकर वापस गांव की तरफ चल पड़ा। गधा बहुत खुश हुआ और सोचा आज तो बहुत ही अच्छा दिन था, काम की भी छुट्टी हो गई और मेरे ऊपर से सारा वज़न भी हट गया। अगले दिन इसके मालिक ने इस पर नमक की बोरियां डाली और शहर की तरफ चल पड़ा। जैसे ही वो दोनों नदी के पास पहुँचे तो गधे ने सोचा कल तो मैं गलती से गिर गया था, क्यों ना आज जानबूझकर गिर जाता हूँ, काम की भी छुट्टी हो जाएगी और मेरे ऊपर से वज़न भी हट जाएगा। और वो फिर से नदी में गिर गया। अब ये गधे का रोज़ का मामूल बन चुका था। वो जब भी नदी को पार करने लगता तो वो नदी में गिर जाता था, इससे इसका नमक घुल जाता था। अब तो इसके मालिक को इस पर गुस्सा आने लगा और वो समझ गया कि ये गधा जानबूझकर नदी में गिर जाता है ताकि इसे काम ना करना पड़े, जिसकी वजह से इसका काफ़ी नुकसान हो चुका था। तो एक दिन उसने अपने गधे को सुधारने के लिए एक तरकीब सोची। जैसे ही शहर जाने का टाइम हुआ तो उसने गधे के ऊपर नमक की जगह रुई की बोरियां लाद दी। अब तो गधे की शामत आ गई। जब वो दोनों नदी पर पहुँचे तो गधे ने फिर से वही हरकत की और गिरने का ड्रामा किया। जैसे ही वो पानी में गिरा तो उन रुई की बोरियों में पानी भर गया और वो बहुत वज़नी हो गईं। गधा हैरान हुआ, अरे ये क्या, मुझसे तो उठा भी नहीं जा रहा, आज ये क्या हो गया, लगता है मेरे मालिक को मुझ पर शक हो गया है। ये देखकर उसका मालिक ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और कहने लगा कि तुम मुझे बहुत दिनों से बेवकूफ़ बना रहे हो, आज के बाद ये सब कुछ नहीं चलेगा। और गधे को समझ आ गई कि अब ऐसा कुछ नहीं चलेगा, काम चोरी करने से सिर्फ नुकसान ही होता है और इसको अपना काम अब ईमानदारी से करना पड़ेगा। बच्चों, अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी तो हमारे चैनल मोरल टीवी को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।